हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कोई मेरा एप्लीकेशन का टॉपिक नहीं है। फिलहाल आप लोगों को पता होगा मैं एप्लीकेशन वगैरह सेल करता हूं, तो ये वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, चाहे आप जैसे पेपल का यूज़ करते हैं, जिसे आप पहले से कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग को इसको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे -15.62 दिख रहा है। ये किस कारण से है? ठीक है, ये पेपल का बहुत बड़ा कह सकते हैं एक तरह से चूतियापा है, जो कि है जिससे मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ठीक है दोस्तों, मैं अपना राय दे रहा हूँ, आप लोग को जो अपना लगे उस हिसाब से। इसमें सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे एक रीज़न कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप कहीं यूनिटी वगैरह से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे यूट्यूब वगैरह का, या फिर कहीं से अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप यदि किसी क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं, जैसे आप अगर इंस्टाग्राम पे प्रमोशन वगैरह करते हैं, कोई प्रोडक्ट है आपका जो कि सेल करते हैं आप, तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक तरह से ये बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसे जो भी सर्विस दे रहे हैं वो सही से अगर दे रहे हैं और उसके साथ स्क्रीनशॉट वगैरह सारा आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो स्क्रीनशॉट वगैरह डिलीट कर देगा तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे मेरे साथ यहाँ पे अभी हुआ। बट फिर भी मेरे पास सारा था, तो मैं लगभग तो यहाँ पे ठीक है मेरा। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसके बाद से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते क्लाइंट है जिसने मुझे टोटल कितने यहाँ पे ये $14 करके यहाँ पे 3 बार टोटल पेमेंट किया। देख सकते $13, $4 और $14। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे दोस्तों, एक तो मैंने यहाँ पे जैसे अपना जो भी डिटेल्स वगैरह वो सारा यहाँ पे ऐड कर दिया, बट दूसरे और तीसरे में वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा ऐड करने का। अब समझ लीजिए आप खुद पेपर का यहाँ पे कितना बड़ा जैसे कर सकते हैं, एक तरह ग्लिच कर सकते, या फिर जो भी कहिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाकर। ठीक है, एक का तो जो कि यहाँ पे ऑप्शंस था, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया जो भी डिटेल्स था, क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है दोस्तों। मैंने यहाँ पे कोई सामान तो नहीं दे रहा जो शिफ्ट हो रहा है उसके घर पे जा रहा है, तो उस तरह से अगर जैसे कुछ रहता तो अलग बात है, जैसे उसके घर पे शिफ्ट हो रहा है तो मैं ट्रैकिंग आईडी वगैरह दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो भी प्रॉब्लम था, जो भी इशू था, वो मैंने यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह सारा ऐड कर दिया। एक ऑप्शन था यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह डाल दिया और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये जैसे अदर, जैसे इसने टोटल 3 बार मुझे पेमेंट किया था ना, तो 3 बार टोटल इसका स्क्रीनशॉट जैसे मेरे पास आना चाहिए था, तो बट मेरे पास यहाँ पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, जिससे एक बार तो यहाँ पे पेपर ने ऑप्शन दिया कि डिजिटल प्रोडक्ट तुम ऐड कर सकते हो, बट अब जो सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं डिजिटल प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे सिंपली ट्रैकिंग आईडी पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे जब ट्रैकिंग आईडी है इन्हें, मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कैसे ऐड करूँगा आप खुद समझ सकते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी बड़ा जिससे कह सकते हैं प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है, और आप लोग के साथ जैसे, या तो मैं इसको पेमेंट रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका जो भी काम है वो कर भी दिया, और यहाँ पे जैसे लगभग 70% इसका काम कंप्लीट कर दिया हूँ क्लाइंट का। ठीक है, अब इसके बाद इसको लगा है कि नहीं मुझे रिफंड चाहिए, तो इस तरह से कर रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे सेंड देख से एक ऑफर दे सकता हूँ कि यहाँ पे कि इतना आप जैसे $13 इसने मुझे दिया था, तो मैं इसको ऑफर दे सकता हूँ कि नहीं मैं $10 दे रहा हूँ, अगर वो रिसीव कर लेता है तो यहाँ पे ये है जो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं जो इसने रिपोर्ट किया। सेकेंड है यहाँ पे इसको यदि मैं फुल पेमेंट कर दूँ तो फिर यहाँ पे हो जाएगा। एंड थर्ड यहाँ पे देखते हैं सिर्फ यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी का। अब यदि आपका कोई शिफ्ट वगैरह का जैसे प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे कहीं शिफ्टिंग वगैरह कर सकते, जैसे कोई सामान आप सेल कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप डिजिटल प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे किसी का एप्लीकेशन सेल कर रहे हैं, या फिर आप कहीं इंस्टाग्राम पे जैसे प्रमोशन वगैरह के लिए पेमेंट ले रहे हैं पेपर में, तो उस समय आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब डिटेल्स वगैरह आपसे पूछेगा नहीं, तो आप यहाँ पे दीजिएगा कहीं अपलोड करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट में यहाँ पे देखते हैं ये सारा जो ट्रैकिंग आईडी वगैरह डालने का। तो अब यदि मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे या मैं ये भी एप्लीकेशन सेल कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन का कोई ट्रैकिंग आईडी थोड़ा तो जो उसके घर पे जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ही नहीं है तो मैं ऐड कैसे करूँगा, आप खुद यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी कर सकते हैं एक तरह से, ये पेपल का चूतियापा है एक तरह से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा पेपल से बजाय आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर लीजिए, बट ये सब कारण से ये पेपल का यूज़ करने का नहीं आता। यहाँ पे देख सकते हैं ये अब एक तो ठीक है, मैंने यहाँ पे चलो ये सब प्रॉब्लम आती है, इसका सोल्यूशन के लिए भी कम से कम जो सही है वो रहे तो ना। यहाँ पे देख सकते एक था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे 3 रिक्वेस्ट आए थे रिटर्न का, जिससे 3 बार उसने पेमेंट किया था टोटल। तो एक जो मैंने डिटेल्स वगैरह वो देख सकते मैंने सारा यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सेकेंड एंड थर्ड में यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है ही नहीं उसमें, तो ट्रैकिंग आईडी डायरेक्ट मांगा, तो यहाँ पे ऐड कैसे करूँगा। और ये 18 फरवरी तक लास्ट डेट है, यहाँ देख सकते 29 तारीख आ चुका है, 18 दिन के बाद उसको ऑटोमेटिक पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा मेरा। तो एक तरह से जैसे मैंने उसको सर्विस भी दिया, मेरा पेमेंट भी यहाँ से जो आ रहा था मेरे को वो रिटर्न चला जाएगा उसको। तो फिर इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है ना पेपल में ये सब करने से, इसीलिए पेमेंट पेपल में अब मैं तो फिलहाल अब रिसीव नहीं करूँगा। इसके जगह पर मैं इसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर लूँगा, बट पेपल का तो फिलहाल पेपल का आप ले सकते हैं। जैसे अब यूनिटी वगैरह का पेमेंट के लिए मेरा अभी यहाँ पे यूनिटी से $400 का पेमेंट इसी में आने वाला, तो यहाँ पे अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरा पेमेंट भी होल्ड पे रह जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे साथ अभी, जैसे होल्ड पे रह जाएगा, तो उसके अगर वहाँ से बचना चाहता हूँ तो उसको मुझे पेमेंट रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उतना दिन वेट भी कर सकते हैं, बट फिर भी पेमेंट रिटर्न करने का जैसे ये तो पॉसिबिलिटी हो जाता है ना इस तरह से, जैसे बाद में प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ यदि पेपल यूज़ करते हैं तो ये एक बार जरूर देख लीजिए अगर वीडियो, जैसे आप पेपल कहाँ से पेमेंट लेना में आपको अच्छा होगा। जैसे आप कोई क्लाइंट से ले रहे हैं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बाद में वो यदि रिटर्न का यहाँ पर डाल देता है
तो फिर बाद में भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसलिए पेपाल में अगर पेमेंट ले रहे हैं कहीं से भी, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।